तब भगवान ने उसे दिव्य चक्षु प्रदान किए, और दिव्य चक्षु जैसे ही हमें प्रदान होते हैं, हमें हमारे परमात्मा दिखने लग जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। कभी कभी हम अनुभव करते हैं ना, सभी लोग अनुभव करते हैं, जो कार्य बनने वाला नहीं वो एकदम बन जाता है। तब आता है ध्यान कि हमारे भगवान ने बनाया है कि नहीं। वो भगवान किसी भी रूप में हो सकता है। कोई समेश्वर को मानता है, तो कोई जगदम्बा को मानता है, तो कोई है गंगा जी को मानता है, तो किसी भी रूप में मानो, अवश्य मानो। सब में मेरे राम जी निवास करते हैं, है ना। को न जानो मर्म तुम्हारा, भगवान का मर्म तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन हाँ एक शक्ति है जो हमें नियंत्रित करती है, और जब जब हम गलत मार्ग पर जाते हैं तो वो शक्ति बताती है कि मैं हूं। कभी कभी हम थक जाते हैं, काम होता ही नहीं है, लेकिन देखते हैं कि तुरंत उसी क्षण राम बन गया, तब बोलते हे भगवान कर दिया, अपने आप मुंह से निकल जाता। उस समय याद आते हैं कि है कोई ना कोई शक्ति तो है जो हमें नियंत्रित कर रही है, जो हमारा संपूर्ण कार्य कर देती है। ऐसे ही ध्रुव को भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। ध्रुव ने अब भगवान की वही झांकी देखी जो नारद जी ने बताई। हाथ जोड़ लिए, कहना चाहता है, पर कहे क्या। उसकी अभिलाषा थी पिता की गोद, लेकिन जब परमात्मा को देखा, मन जब पवित्र हुआ, मन जब पावन हुआ, मन के मैल जब धुल गए, अब पिता की गोद की अभिलाषा नहीं है। भगवान ने कहा माम भीष्ट बालः, क्या अभिष्ट है मांग, लेकिन अभिष्ट का कुछ पता ही नहीं है, क्या मांगना। पिता की गोद नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो धुल गई है उसके अश्रु से। अब क्या बोले, क्या मांगे। वो बोलना चाहे बोल ही ना पाए। भगवान समझ गए मेरा बालक है, मेरा भक्त है, बोलना चाहता है बोल नहीं पा रहा है। तो भगवान के बाएं हाथ में पांचजन्य शंख होगा, उस शंख को छुआ दिया गाल में, और जैसे ही गाल में छुआ दिया तो ध्रुव अब बोलने लगा। देखिए, जो कुछ अभिष्ट लेके हम भगवान के पास जाएंगे ना, ये कथा क्या बताती है, केवल ये समझो। ध्रुव की कथा नहीं है ये समझने वाली कथा। और समझने वाली कथा क्या है, हम जब जब भगवान के पास मांगने जाएंगे तो फिर संसार की विषयों में घूमते जाएंगे। भगवान ध्रुव के सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं, और भगवान ने ध्रुव को स्पर्श नहीं किया। भगवान ने केवल अपने शंख से छुआया है ध्रुव को। क्यों शंख से छुआया है, क्योंकि इसके मन में अभिलाषा है। और एक भगवान का भक्त है प्रहलाद, उसके लिए भगवान खंबा फाड़ करके खुद आए हैं। आपने कभी सुना है कि प्रहलाद ने बोला है कि भगवान मुझे बचा ले? भगवान कभी नहीं बोला, लेकिन भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते थे। मैं कहता हूं ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब हार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। जब हम ऐसा सोचने लगे, लेकिन ध्रुव की तरह यदि हम होंगे ना, तो भगवान अपने पार्षदों से स्पर्श करवाएंगे केवल, अपने हाथ से स्पर्श नहीं करेंगे हमें, क्योंकि हमारे अंदर अभिलाषा है। पिता की गोद चाहिए, मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, बच्चा चाहिए, है अच्छा कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन जब ये चाह खत्म हो जाएगी ना, तो भगवान फिर पकड़ लेंगे कि आजा, तेरी कुछ चाह नहीं है तुम्हारी, तू मेरे साथ ही। लेकिन जब तक चाह रहेगी तो भगवान स्पर्श नहीं करेंगे। भगवान स्पर्श उसी को करते हैं जिसकी कुछ चाह नहीं है। ये कथा बताती है। ध्रुव जी को जैसे ही अपने पार्षद पांचजन्य शंख से छुआया है, तो ध्रुव बोलने लगा। और हमारे धर्मशास्त्र कहते भी हैं कि यदि कोई तोतला बच्चा हो या जुबान साफ न हो तो शंख में जल डाल दो और फिर पिलाओ उसे हर दिन नियमित, तो उसकी जुबान साफ हो जाती है। इसीलिए तो शंख छुआने से ध्रुव बोलने लगा और कहने लगा परमात्मा से, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणस्तदादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान् नमो
भगवते पुरुषाय तुभ्यम। क्या कहूँ, योऽन्तः प्रविश्य, प्रभु आप ही मेरे हृदय में बैठ करके मुझसे बुलवाते हैं। आप ही आए और आपने जो बुलवाया वही मैंने कहा, योऽन्तः प्रविश्य। आपने एक नया जीवन मुझे प्रदान किया है, क्योंकि आपको देख करके जो अभिलाषा थी वो सारी समाप्त हो गई।